लोग मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। मेरे हिसाब से वो एक बहुत अच्छे बेटे थे। माता कैकेयी ने बोला 14 साल का वनवास चले जाओ, चले गए। भरत को राजगद्दी दे दो, उन्हें स्वीकृति दे दी। जब अग्नि परीक्षा दी गई थी सीता जी की, तब ये भी बताया गया था कि परछाई गई थी, माता सीता नहीं गई थी। ये बात नारायण को तो पता था, वो तो विष्णु थे, नारायण थे, उनसे क्या छुपा हुआ है। धोबी के बात पे एक राजा ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। मैं ये स्वीकार करती हूँ, उस समय माता सीता का निकल जाना उस राज्य के लिए भला था। सोने की सीता बना करके उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। उसके बाद वो लवकुश से उन्होंने युद्ध लड़ा और उनको ये पता चल गया कि ये 2 संतान जो है वो मेरी ही है। तो जब नारायण को सब पता है, नारायण सब जानते हैं, हनुमान जी साक्षात वहाँ पे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब जानते हैं। उन्होंने आके अयोध्या में राम लीला, राम राज्य, सबका पूरा संपूर्ण व्यथा पूरा सुनाया। आ करके वाल्मीकि जी के कहने पर कि सीता निर्दोष है, भगवान ने उनसे दोबारा से ऐसा क्यों बोला कि आके तुम सबके सामने बोलोगी तो ही मैं तुम्हें अपनी पत्नी होने का स्वीकृति दूंगा। आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ी है, पूरा तो मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन जब जितना पूरा पढ़ा पढ़ेंगे ना तो आपके पूरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। राम जी ने माता सीता को घर से निकाला ऐसा कहीं नहीं लिखा। नहीं लिखा, माना। फिर दोष किसका है? सीता माँ के वनवास में। सीता जी चली गई लक्ष्मण को बोल करके चलो चलते, ये मुझे पता है। फिर बाद में उन्होंने क्यों बोला कि तुम आकर के सबके सामने बोलोगी तो ही मैं तुम्हें पत्नी स्वीकृति दूंगा। ना, आपका प्रश्न ही गलत। पहला तो आप ये समझ लो कि सीता माँ स्वयं बोली थी राम जी से कि मैं अपने पुत्रों को संतों के पास जन्म देना चाहती हूँ ताकि संतों का वातावरण मिले तो मेरे बच्चों के अच्छी आए, संस्कार आए। ये माता सीता ने कहा। ये कहाँ लिखा है? वाल्मीकि रामायण। बिल्कुल लिखा है, मैंने तो पढ़ा है। सीता माँ के वनवास जाने में इच्छा किसकी थी? सीता माता की। अब जब सीता माँ ने बच्चों को जन्म दे दिया तो जब अंत में सीता जी आई, वाल्मीकि जी लेके आए और वहां पर सभा लगी और राम जी खड़े हुए और सीता माँ जब आई तो राम जी ने ये कहा कि सीता आप ये बताओ क्या ये मेरे पुत्र हैं? अब कोई भी यहाँ बालक खड़ा होके कह दे कि मैं आपका बेटा हूँ तो भाई उसकी अपनी पत्नी से ना पूछा जाएगा। तो वहां सीता माँ ने कहा हाँ ये मेरे पुत्र हैं। देवताओं को साक्षी मानकर माता सीता ने कहा कि यदि ये दोनों पुत्र मेरे हों और राम के दोनों पुत्र हों, राम के सिवा मैंने स्वप्न में किसी पर पुरुष का स्पर्श और चिंतन ना किया हो तो हे पृथ्वी माता मुझे स्थान दे दो। उसी क्षण पृथ्वी फट गई और माता सीता पृथ्वी में समा गई। उस समय राम जी यदि लवकुश को स्वीकार कर लेते और सीता माँ से ना पूछते तो आज सवाल खड़ा होता कि आपके पुत्र हैं, इसका प्रमाण क्या था? समाज पूछती, राम को सीता से संदेह नहीं था।